गुड मॉर्निंग बेटा। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर चल रहा है बेटा, पीछे जो वीडियो डाली है अप टू 5 क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। राष्ट्रीय ग्लोबल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का ये लेक्चर चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 11.4। बेटा आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है dy dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1। बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए उनको आप पीछे की वीडियो देखिए और उनमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स करके या फिर बाय मैसेज मेरे को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करवा दी जाएंगी। ये बेटा फर्स्ट पार्ट आता है आपको कि वेरिएबल सेपरेबल का ये जो पार्ट है इसके हिसाब से जब इसको करेंगे तो बेटा इसमें जो टर्म्स है उन टर्म्स से वाई टर्म देखिए आप कहाँ पे, ये वाई टर्म्स है, ठीक है। तो बेटा इन टर्म्स में से वाई कॉमन लेंगे हम, तो आपके पास जो स्टेप बनता है वो ये बनता है x प्लस 1 तो ऑलरेडी है ही आपके पास 2 टर्म, और रिमेनिंग 2 पार्ट में y कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पे 1 प्लस x। बेटा x प्लस 1 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे तो ये फिर से कॉमन निकला है। तो dy dx इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू y प्लस 1। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे dy ओवर y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, y और dy टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में एंड x dx टर्म राइट हैंड साइड में होंगी, ठीक है। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है आपको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा जब आप इंटीग्रेशन करेंगे dy ओवर y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा log y प्लस 1, और बेटा इधर x का तो हो गया बेटा x स्क्वायर बाई 2 और 1 का बेटा x एंड प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इससे ज्यादा आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर log की टर्म और आपके साथ x के साथ यहाँ भी log की टर्म आती है तो इसको log से लेट करके और फिर आप जो है ना log को कैंसिल कर सकते थे, बट इसका फाइनल सॉल्यूशन ठीक है। देन इस थर्ड पार्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल dy dx टर्म लेफ्ट साइड में एंड रिमेनिंग जो टर्म्स है राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर कॉमन है, क्या बच गया 1 माइनस y dy dx इज इक्वल टू बेटा माइनस y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। यहाँ बेटा y स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y dy dx is equal to minus y square into 1 plus x। After that variable separable करना है, तो बेटा y and dy टर्म इन लेफ्ट साइड में एंड x dx टर्म इन राइट साइड में। तो जब आप ऐसे करते हैं बेटा y की जो टर्म्स है देखो, एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है और dy यहाँ पे ये इधर रखेंगे तो आपके पास आता है 1 माइनस y ओवर y स्क्वायर। और बेटा उधर जो बच गया इस माइनस को साथ ले लीजिए, उधर जो बच गया बेटा 1 प्लस x ओवर x स्क्वायर एंड dx, इस माइनस को एडजस्ट कर लीजिए dy आल्सो, बेटा dy भी लिखा जाएगा
तो माइनस को जब एडजस्ट करते हैं यहाँ माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आपके पास आता है y माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई एक्स dx। बेटा यहाँ पे आप इसको अलग कर लीजिए, तो 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गया बेटा। अब आप इंटीग्रेटिंग कोस साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस वाई रेज़ टू पावर माइनस 2 dy। ठीक है बेटा, इसका तो जो इंटीग्रेशन है वो log y होना है, और यहाँ पे आपको जो है ना इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव है, नेगेटिव लिखेंगे। उधर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स एंड dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका हो गया log y माइनस, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा y रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, ये x रेज़ टू पावर n की डिग्री जो होती है उसका जो फॉर्मूला है वो यूज हो गया, इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 एंड log x एंड प्लस। बेटा कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा प्लस हो जाएगा, और इसका यहाँ पे जो कैलकुलेशन है y रेज़ टू पावर माइनस 1 बचेंगे, तो आप इसको लिखेंगे log y प्लस 1 बाई वाई। बेटा y डिग्री माइनस 1 है तो पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ जो माइनस 1 बचेगा वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स प्लस log x एंड प्लस c। उसके बाद बेटा log की जो टर्म्स है इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा कैलकुलेशन जैसे इन टर्म को एक साइड लिख लीजिए विदाउट log के। ये टर्म उधर से लिखेंगे बेटा log x माइनस log y एंड प्लस c। या बेटा इधर भी लिख सकते हैं, वो आप जैसा भी करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप उस साइड लिखते हैं तो यहाँ पे डिवाइड का रूल लग रहा है 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स log x अपॉन y एंड प्लस। और बेटा इस साइड में लेके आते हैं तो फिर आपके पास जो है ना log y अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे log x की टर्म नेगेटिव आएगी तो वो नीचे चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल का जो मेथड है ना वो काफ़ी इजी है। सिर्फ आपको इन टर्म्स में मेन चीज़ ये है कि y एंड dy टर्म में लेफ्ट साइड और x और dx टर्म में राइट साइड में। आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और इंटीग्रेशन का चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल जैसे आप यूज करेंगे तो dy dx टर्म इन लेफ्ट साइड रिमेनिंग आर राइट हैंड साइड, तो आपके पास बेटा यहाँ था y into 1 minus x square over dy dx is equal to minus x into 1 minus y square। ठीक है बेटा, अब y टर्म्स इन लेफ्ट साइड एंड x टर्म इन राइट हैंड साइड, तो बेटा ये टर्म आपके पास y टर्म्स है, इनको आप इधर लेके आएंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dy एंड dx। ये बेटा अपॉन में ये बेटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy over dx। ठीक है, आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन यहाँ भी लग गया y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
तो बेटा इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पुट करना पड़ेगा। आप पुट करेंगे y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो बेटा -2y1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया और y स्क्वायर का 2y होता है, आगे माइनस है बेटा, तो -2y dy इज इक्वल टू dz। आपके पास y dy की वैल्यू क्या आ जाती है, y dy इज इक्वल टू -1/2 dz। और बेटा इसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो गया, -2x dx इज इक्वल टू dt। बेटा -x dx इज इक्वल टू dt/2। तो जैसे बेटा वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, देखो y dy इसकी जगह पे ये रखना है बेटा, -1/2 तो कांस्टेंट है एडिशन रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dz ओवर z ये बन गया। ठीक है, इसको आपने z राइट किया और ये 1/2 dz को आपने इज इक्वल टू इस -x dx। बेटा माइनस को एडजस्ट कर लिया यहाँ पे dt/2, तो 1/2 ऐसे थे dt एंड अपॉन t इंटीग्रेशन करना है, तो -1/2 log z इज इक्वल टू में 1/2 log t। अब बेटा क्योंकि दोनों टर्म log में है तो आप यहाँ लिखेंगे log c। ठीक है, आफ्टर दैट z और t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो -1/2 log z की वैल्यू बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये जाके माइनस का हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। -1/2 कॉमन लेके बेटा उधर ले आ जाएंगे, तो आपके पास आ गया log 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/2 उधर से आएगा तो बेटा उधर हो गया -2 log c। ठीक है, उसके बाद बेटा ये log के आगे है तो यहाँ तो इसको डिग्री में लेके जाएंगे, पावर में चला जाएगा ये, और इधर log m प्लस log n की आइडेंटिटी यूज होगी, तो log 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c रेज़ टू पावर -2। log से log कैंसिल हो गया, इसको बेटा पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/c² लिखा जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c²। c² इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूँगा बेटा कि अगर किसी क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर का जो किसी बुक में यहाँ c² नहीं दे रखा है, ओनली c लिखा हुआ है, तो भी बेटा आपका गलत नहीं है, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो हमने log c लिखा ना, हम इसको 1/2 log c पे लिख सकते थे, क्योंकि सभी का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 अगर कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि ये c का मतलब यहाँ पे ये जो टर्म लिखी है इसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आप लिख सकते हैं, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान करेंगे कि c² आ रहा है या c आ रहा है या -c आ रहा है, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लिया जाएगा इन क्वेश्चनों में। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पार्ट का, 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो है ना वेरिएबल सेपरेबल का कुछ पार्ट जो मेथड है यूज करना है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग बेटा ये जो टर्म्स है dy टर्म, ये लेफ्ट साइड में रखेंगे, रिमेनिंग राइट साइड में 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx। ठीक है बेटा, और y टर्म्स देखिए बेटा, एक टर्म ये है, इनको आपको इधर लिख आएंगे, तो 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy
इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और बेटा dx ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए y dy टर्म लेफ्ट साइड में, x dx टर्म राइट साइड, तो ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे 1 प्लस y ओवर 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो बेटा इनको जो ना यहाँ पे 1 प्लस y लिखा है, नीचे 1 प्लस y स्क्वायर, तो बेटा इसको सेपरेट कर लेंगे। वन पार्ट आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर dy एंड नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा बेटा y ओवर 1 प्लस y स्क्वायर dy, ठीक है। राइट साइड में बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx एंड प्लस सॉरी माइनस है तो सिंबल चेंज होगा x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। आगे माइनस है बेटा इनके सिंबल चेंज होंगे, ठीक है। ये टर्म्स आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है टेंजेंट इनवर्स का, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स y। बेटा इसकी बात आती है कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो देखो नीचे पावर 2 है, ऊपर y है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, आप पुट करेंगे। इसमें आप क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो बेटा 2y dy इज इक्वल टू dz और y dy की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 dz। तो बेटा यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट है, आगे लिख लेंगे 1/2 dz ओवर z, ठीक है। राइट साइड में भी ये हुआ माइनस टेंजेंट इनवर्स x यहाँ पे हो गया और बेटा यहाँ आप पुट कर लीजिए 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx व्हाट 1/2 dt। तो बेटा यहाँ हो गया माइनस 1/2 dt ओवर t, ठीक है। तो बेटा इनका इंटीग्रेशन नोट कर लीजिए। जब आप इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है देखिए, टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स x, ये टर्म बेटा इधर आ गई, एंड प्लस 1/2 log z, ये 1/z का इंटीग्रेशन हो गया log z और ये टर्म भी इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगा 1/2 log t और बेटा इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे लिख लीजिए। अब बेटा इसमें z और t की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए। तो टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 log mod of 1 प्लस y स्क्वायर and 1/2 log mod of 1 plus x square is equal to c, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा इसमें छोटा सा काम हो रहा है कि देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन लेके इनमें आप मल्टीप्लाई का रूल लगा सकते हैं। बाकी और इसको ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते हम, तो बाकी एंट्री जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स x 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया log 1 प्लस y स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई हो गया, log एडन का रूल लग गया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी एंट्री जाएगा, तो 1/2 आगे लिखा हुआ है, दोनों में रूल लगा दिया, जो कि प्लस थे तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया और ये इसका बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कोई है कि आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है बेटा, तो dy dx इज इक्वल टू ये टर्म्स जब जाके बेटा माइनस की हो जाएंगी, माइनस 1 प्लस cos 2y ओवर 1 माइनस cos 2y। बेटा यहाँ दोनों जगह आइडेंटिटी यूज हो रही है, 1 प्लस cos थीटा, यहाँ हो रहा है 2 cos के हाफ ऑफ एंगल और 1 माइनस cos का 2 sin के हाफ ऑफ एंगल। तो
बेटा dy over dx is equal to minus 2 cos square y, नीचे बेटा 2 sin square x, 2 से 2 कैंसिल बेटा, y dy का हम इधर लेके आएंगे dy over cos square y is equal to minus 1 over sin square dx। वेरिएबल सेपरेबल में एक चीज ध्यान रखना बेटा कि कांस्टेंट टर्म और माइनस की जो भी टर्म बचती है सभी x के साथ रहेंगे, इनको y के साथ नहीं लेके आएंगे, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू बचती है, हालांकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाई चांस अगर कोई 2 बच भी जाता तो उसको आप x की टर्म के साथ रखेंगे, जितना कोशिश हो सके कांस्टेंट वैल्यू और सिंबल जो है ना x टर्म के साथ रखेंगे। तो बेटा यहाँ 1 ओवर cos स्क्वायर, ये फॉलो होता है secant स्क्वायर y, तो यहाँ हो गया secant स्क्वायर y dy is equal to minus cos x square x dx। उसके बाद बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, secant square y dy is equal to cos x square x dx। तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा टेंजेंट y, और यहाँ माइनस cot x एंड प्लस c। ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की इसको आप ये छोड़ दीजिए, इसको इधर लेके आए, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होगी, यहाँ cos x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है माइनस ये माइनस cot x, तो माइनस ये एडजस्ट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 7th का 4th पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है 7th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है बेटा y टर्म्स आप इधर लेके आएंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इसके न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है सभी x टर्म है और डिनोमिनेटर में सभी y टर्म्स है, तो ये कंप्लीटली टर्म इधर नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास sin y प्लस y cos y and dy is equal to x 2 log x plus 1 dx। तो बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे यहाँ पे sin y प्लस y cos y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा इसकी मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 2x log x प्लस x dx। तो इंटीग्रेशन करने बेटा sin y का हो गया माइनस cos y, यहाँ बेटा y cos y है, तो यहाँ बाई पार्ट्स यूज होगा, योग v लगेगा बेटा, ये u मानेंगे, ये v हाईलाइट का जो होता है अलजेब्रिकल को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, इसको सेकंड v में मानेंगे। तो बेटा बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy माइनस d over dy of y and integration of cos y dy and dy। इसमें बाई पास लग गया बेटा, इज इक्वल टू यहाँ भी 2x और log x में बेटा बाई पास लगाएंगे, तो 2x जो है लॉगरिथम को जो है ना आप u ऐड करेंगे और इसको v ऐड करेंगे। तो बेटा log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस dy dx ऑफ log x and integration of 2x dx and dx, और बेटा इसका x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसके बाद बेटा माइनस cos y cos y का इंटीग्रेशन हो गया बेटा sin y माइनस यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आपके पास आता है cos y का इंटीग्रेशन हो गया बेटा sin y dy इज इक्वल टू log x
टू कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई x हो गया बेटा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो गया बेटा, 2 इंटीग्रल और x का x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस x स्क्वायर बाई 2। उस कैलकुलेशन में बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक बार एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इसको भी कर लीजिए। तो cos y प्लस y sin y, बेटा sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर log x माइनस यहाँ बेटा x बचता है और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c, तो बेटा ये भी कैंसिल हो गया, इधर ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है y sin y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x प्लस c, ये बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन